छाले हैं, चलने की हिम्मत नहीं है, लेकिन मन में इतना साहस है। महादेव खैर काम करेंगे, तब तक जिंदा हूँ, जरूर आऊँ। नाचे गाए किने नहीं मिलिया, जिन मिलिया तिन रोए हो। नाचे गाए हरी मिले तो कौन दुहागन होए हो। वायरल हो रही हैं लड़कियां, औरतें ठुमके लगा रही हैं, कावड़ लेके निकल रही हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? क्या उनकी भक्ति सही नहीं है? श्रीमद् भागवत सुधा सागर गीता प्रेस गोरखपुर से छपा हुआ है। शिव महापुराण से जाने शिवलिंग पूजा का रहस्य। कावड़ यात्रा है वो मनमाना आचरण है, इसलिए आप वो छोड़कर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में आई हुई जी। चेंज लगा, जैसे आप जगत में जाती हैं कहीं पर सत्संग में या फिर किसी भी मंदिर में किसी स्थल पर, और आप संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पर आई हैं, तो आपको क्या कुछ भिन्नता लगी? आप देख रहे हैं पवित्र सावन का महीना है और लोग मंदिरों में जा रहे हैं, कावड़ लेकर सड़कों पर भटक रहे हैं। कावड़ यात्रा शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है, ये मनमाना आचरण है, जो कि हमारे पवित्र शास्त्र पवित्र पुराण ये प्रमाण देते हैं। आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग स्थल में बहुत सारी पुण्यात्माएं आई हुई हैं, जो कि संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त भी है, और कुछ ऐसी आत्माएं भी आई हुई हैं जो संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त नहीं है। तो हम उनसे बात करेंगे कि वो यहाँ पर आए तो कैसा महसूस हुआ। चलिए आपसे मिलाते हैं। संताप जी। तो बहन जी, आप जगत से हैं, आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं लिया है? हाँ, नहीं। तो आप यहाँ पर सत्संग में आई हैं, तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। आपको क्या चेंज लगा? जैसे आप जगत में जाती हैं कहीं पर सत्संग में या फिर किसी भी मंदिर में किसी स्थल पर, और आप संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पर आई हैं, तो आपको क्या कुछ भिन्नता लगी? हमको तो अच्छा लगा है, पहली बार। आप पहली बार आए? हाँ। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान कैसा है? अच्छा लगा है। यहाँ जो भक्त है उनके आचरण आपको कैसे लगे? अच्छे लगे। आप सोच रही हैं कि भविष्य में आप संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनेंगी और अपना कल्याण करने के विचार में है? हाँ, हम रोज ही ना आएंगे। अच्छा, मतलब हर सत्संग में आप आने का विचार बना रही हैं। तो बहन जी, जो साधना टीवी चैनल पर 7:30 से 8:30 बजे तक संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं, क्या आप वो सुनती है? हाँ, सुनते हैं। हाँ, समझ में आ संत रामपाल जी महाराज? हाँ, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो भाइयों, ये थी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में आई हुई एक जगत से आत्मा, जो कि संत रामपाल जी महाराज का हर रोज सत्संग सुनती है और उनको अच्छा भी लग रहा है। भगतमती जी, पवित्र सावन का महीना चल रहा है और लोग मंदिरों में जा रहे हैं, शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, और आप यहाँ पर सत्संग में आई हैं। तो क्या वजह है कि आप मंदिर और शिवलिंग की पूजा, शंकर जी की पूजा छोड़कर यहाँ पर आप सत्संग स्थल पर आई हुई हैं? देखिए, सावन का महीना है तो इससे ये नहीं है, जो अपनी परमात्मा की सत भक्ति है, परमात्मा हम लोगों के लिए वो बताते हैं। सावन का महीना है, लेकिन और भी ये मंदिरों में जाते हैं, ये अपना मनमाना आचरण रहता है, जो कि अपने से महापुराण के अंतर्गत ये शास्त्र साधना है जी। जैसा कि आजकल वायरल हो रही हैं लड़कियां, औरतें ठुमके लगा रही हैं, कावड़ लेके निकल रही हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? क्या उनकी भक्ति सही नहीं है? नहीं, यदि उनकी भक्ति सही होती तो ये जो रास्ते में बहुत से लोग आते जाते रहते हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, ये नहीं होती, क्योंकि ये कावड़ ले जाना और ले आना ये मनमाना आचरण है, जिस कारण से इससे संसार को कोई लाभ नहीं मिल पाता है। जो सादा को लाभ मिलना चाहिए
वो लाभ नहीं मिल पाता है। कैसे कह सकती हैं संत रामपाल जी महाराज की भक्ति सही है? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं, जिससे जो अपने गीता वेद पुराण सभी से मिली होती है, के अनुसार साधना बताने से हमारे लिए जो लाभ मिलने चाहिए परमात्मा द्वारा वो लाभ हमारे लिए मिलते हैं। आपका कहने का मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं और जो कि कावड़ यात्रा है वो मनमाना आचरण है, इसलिए आप वो छोड़कर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में आई हुई हैं। भाई एक पुस्तक है अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान, ये एक पुस्तक है और इसके पृष्ठ पे ही लिखा हुआ है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। भाई इस पुस्तक के इस पेज पर बहुत बवाल मचा हुआ है। ये पुस्तक पर ये एक शिवलिंग का चित्र बना हुआ है, जिसमें नीचे का हिस्सा जो बताया गया है स्त्री के गुप्तांग का चित्र बताया गया है, जिसमें शिवलिंग प्रविष्ट दिखाया गया है और ये ऊपर जो है ये शिव जी का लिंग अर्थात शिव जी का गुप्तांग बताया गया है, अर्थात ये शिव जी का गुप्तांग और ये पार्वती माता का गुप्तांग बताया गया है जो कि ये इसमें प्रविष्ट है। भाई इस पर बवाल मचा हुआ है, हम आपको दिखाते हैं वो प्रमाण जो प्रमाण के आधार पर इस पुस्तक में ये शिवलिंग का चित्र बना हुआ है। भाइयों ये हमारे ही गुरु भाई ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, तो चलिए देख लेते हैं प्रमाण। और हम आशा करते हैं कि जितने लोग भी कावड़ यात्रा में आज कावड़ उठाकर घूम रहे हैं, शिवलिंग पर कावड़ जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, इस प्रमाण को देखने के बाद वो सब के सब विवेक से काम लेंगे और अपने शास्त्रों पर विश्वास करेंगे और उनको मानेंगे और ये अंध भक्ति बंद करेंगे और ये घिनौनी साधना को छोड़कर सत्य मार्ग अवश्य अपनाएंगे। ये देखिए शिवलिंग की कथा आज आपको दिखाते हैं। शिव महापुराण कोड नंबर 2224 गीता प्रेस गोरखपुर और ये द्वितीय खंड है, इसमें संस्कृत भी साथ में दी हुई है, तो आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी। ये देखिए इसमें 12 अध्याय है कोटि रुद्र संहिता का। हाँ जी। ऋषियों के अपने सवाल जवाब चल रहे थे, तो ऋषि बोले आपने पूर्व में कहा था कि लोक में सभी जगह शिवलिंग की पूजा होती है, क्या वह लिंग होने के कारण ही पूजित है अथवा कोई अन्य कारण है? अच्छा। हाँ, और इसमें लिंग का अर्थ आपको बता दूं, जो ये लिंग का अर्थ पूछ रहे हैं वो गुप्त अंग ही है, आपको कथा में भी क्लियर हो जाएगा। ये देखिए शिव जी का लिंग का तो एक चिन्हित माना गया, उनका एक प्रतीक माना गया, तो आप गुप्तांग कैसे बोलते हैं? आप पूरी कथा पढ़िए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। आज तक नकली धर्मगुरुओं ने कथा छुपाई हुई है। ये देखिए इसमें कोटि रुद्र संहिता में आप आइए, पेज नंबर आप आगे 237 पे, शिव वल्लभा पार्वती लोक में बाण लिंग रूपा कही जाती है। अच्छा। हे सूत जी इसका क्या कारण है? इस विषय में आपने जैसा सुना है वैसा कहिए। अब सूत जी बोले पूर्व काल में दारू वन में ब्राह्मणों के साथ जो घटना घटी उसी को आप लोग सुने। ये दारू एक वन का नाम है, उसमें ये कथा हुई। जो दारू नामक श्रेष्ठ वन है वहाँ नित्य शिव जी के ध्यान में तत्पर शिव भक्त ब्राह्मण रहा करते थे। शिव जी के भक्त थे वहाँ पे। हे मुनीश्वरों, वे तीनों कालों में सदा शिव जी की पूजा करते थे और नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति किया करते थे। शिव जी की भक्ति करते थे पूरे दिन। ये शिव ध्यान में मग्न रहने वाले वे शिव भक्त श्रेष्ठ ब्राह्मण किसी समय समिधा लेने के लिए वन में गए हुए थे। वन में कुछ वस्तु लेने गए हुए थे, यज्ञ वगैरह में इनको वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। इसी बीच उन लोगों की परीक्षा लेने हेतु साक्षात नील लोहित भगवान शंकर विकट रूप धारण कर वहाँ आए। शंकर जी वहाँ पे प्रकट हुए। अब देखना आप किस रूप में, वे दिगंबर बिना कपड़ों के। अच्छा। हाँ जी, भस्म रूप विभूषण से विभूषित तथा महातेजस्वी भगवान शंकर हाथ में तेजोमय लिंग को धारण कर विचित्र लीला करने लगे। अपने गुप्त अंग को हाथ में लेकर शिवजी विचित्र लीला कर रहे थे। उन्हें देखकर ऋषि पत्नी अत्यंत भयभीत हो गई और अन्य स्त्रियां विह्वल तथा आश्चर्यचकित होकर वहां चली आई, शिवजी के पास आ गई जिस रूप में भी वो थे। कुछ स्त्रियों ने हाथ पकड़कर आलिंगन किया, कुछ स्त्रियां आपस में आलिंगन करने के कारण अत्यंत मोहविवल हो गई, वो आपस में चिपटने लगी। आप देखना आगे। इसी समय सभी ऋषिवर वन से समिधा लेकर आ गए और वे इस आचरण को देखकर उसे समझ नहीं सके और दुखित तथा क्रोध से व्याकुल हो गए। समस्त ऋषिगण दुखित हो आपस में ये कहने लगे यह कौन है, यह कौन है। जब उन दिगंबर अवधूत ने कुछ भी नहीं कहा, शिव जी कुछ नहीं बोले, दिगंबर फिर लिखा है देख लो, दिगंबर अवधूत मतलब बिना कपड़ों के थे। तब उन महर्षियों ने भयंकर पुरुष का रूप धारण किए हुए शिव जी से कहा, हे अवधूत, तुम वेद मार्ग का लोप करने वाले यह विरुद्ध आचरण कर रहे हो। भाई भगवान ने वेद ज्ञान देकर सृष्टि में एक सभ्य समाज तैयार करवाया है, ठीक है। आप उसको मिटा रहे हो, क्यों बिना कपड़ों के घूम रहे हो, किसी की स्त्रियों के पास आ गए हो बिना कपड़ों के। अतः तुम्हारा यह विग्रह रूप लिंग शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर जाए, तुम्हारे यह गुप्तांग गिर जाए, कट जाए, एक तरीके से ये समझ लो, श्राप दे दिया। सूत जी बोले उनके ऐसा कहने पर अद्भुत रूप वाले उन अवधूत वेशधारी शिव का वह लिंग शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर पड़ा, उनका गुप्तांग टूट के कट के गिर गया। यस, श्राप लग गया जी उनको ऋषियों का। आप ये भी देख लेना कि क्या पूर्ण परमात्मा को किसी ऋषि का श्राप भी लग सकता है, तो यहाँ भी सिद्ध हो रहा है। ये देखो ये देवता है, इनको लग जाते हैं। अग्नि तुल्य उस महाश्वर लिंग ने सामने स्थित सभी वस्तुओं को जला डाला। अब क्योंकि ये एक देवता है, शक्तिशाली है, तो इनके लिंग में उस टाइम आग लग गई। ये देखो, और चीजों को जलाने लगी। वह फैलकर जहां जहां जाता सब कुछ भस्म कर देता। वह पाताल में तथा स्वर्ग में भी वैसे ही गया, वह पृथ्वी पर सर्वत्र गया और कहीं भी स्थिर न रहा, क्योंकि एक देवता के शरीर का अंग था, किसी आम आदमी का नहीं था। तो इसमें विचित्र लीलाएं होने लगी। सारे लोग व्याकुल हो उठे और वे ऋषिगण अत्यंत दुखी हो गए।
तब ब्रह्मा जी के पास गए वो सारे लोग। तब ब्रह्मा जी उनका वचन सुनकर उन श्रेष्ठ ऋषियों से बोले, ब्रह्मा जी बोले, आप लोग ज्ञानी होकर भी निंदित कर्म कर रहे हैं, तो यदि अज्ञानी लोग ऐसा करें तो फिर क्या कहा जाए। इस प्रकार सदाशिव से विरोध करके भला कौन कल्याण की कामना कर सकता है। क्यों, इनको पता है इनके जो भाई हैं छोटे शंकर जी वो क्रोधी हैं, तो कह रहे हैं अब आपका कौन भला करेगा। आगे देखिए, ये कह रहे हैं, अतः जब तक यह लिंग स्थिर नहीं होता तब तक तीनों लोकों में कहीं भी लोगों का कल्याण नहीं हो सकता। अब आप लोग मन से विचार करें और ऐसा उपाय करें जिससे शिवलिंग की स्थिरता हो जाए, यह गुप्त अंग कहीं पे रुक जाए, क्योंकि वो मूवमेंट कर रहा था, एक जगह रुका नहीं था। अच्छा। अब सूर्य जी बता रहे हैं, हाँ जी, ऋषियों ने उन्हें प्रणाम कर कहा, हे ब्राह्मण, हम लोगों को क्या करना चाहिए, आप उस कार्य के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए। अब ऋषि तो ब्रह्मा जी से ही पूछेंगे, वो तो उन्हीं को समझदार मान रहे हैं उस समय। तो ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, आप लोग देवी पार्वती की आराधना करके उन शिवा से प्रार्थना कीजिए, यदि वे योनि पीठात्मक रूप धारण कर लें, योनि रूपा। देखिए जी, पार्वती जी अगर योनि रूपा हो जाएं, वो जो शिवलिंग के साथ स्त्री के गुप्तांग का चित्र था ना, वो ये वाली कथा अब आप समझ पाओगे कि वो पार्वती जी के गुप्तांग को एक तरीके से दर्शाया गया है। यहाँ पे वो कथा पूरी हो जाएगी, तब देखना। उन यदि वे योनि पीठात्मक रूप धारण कर ले तो वह शिवलिंग स्थिर हो जाएगा। अच्छा। योनि में स्थिर हो जाएगा लिंग, ये चीज यहाँ पे। हाँ जी, बात तो ये लिखी हुई है। शिव का स्मरण करते हुए शतरुद्रीय मंत्रों से कलश के जल से उस शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए, फिर उन्हीं मंत्रों से लिंग का प्रेक्षण करना चाहिए। अब योनि रूपा गिरिजा तथा उत्तम बाणलिंग को स्थापित कर उस प्रतिष्ठित शिवलिंग को पुनः अभिमंत्रित करना चाहिए और कहें कि हे महेश्वर, आप शांत हो जाएं। ये देख, हे ऋषियों, इस प्रकार का अनुष्ठान करने पर शिवलिंग अवश्य स्थिर हो जाएगा। ये उस समय की बात थी, ये भी ध्यान रखना। उस समय आग लगी हुई थी, तब जल डालने गए थे वो। फिर इस त्रैलोक्य में किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं होगा और सदा सुख होगा। सूत जी बोले, फिर वे ब्राह्मण तथा देवता पितामह ब्रह्मा जी को प्रणाम कर सभी लोगों को सुखी बनाने की इच्छा से उन शिव जी की शरण में गए। पहले तो इनको पता ही नहीं था कि वो जो बिना कपड़ों के जो पुरुष आया था उनकी स्त्रियों के साथ जिसने वो घटना करी, वो थे कौन। उन्होंने श्राप दे दिया। अब ब्रह्मा जी से उनको पता चला कि वो ब्रह्मा जी के छोटे भाई शंकर जी थे। अब शंकर जी के पास गए ये लोग। उन लोगों ने परम भक्ति से सदाशिव की पूजा एवं प्रार्थना की। तब प्रसन्न होकर महेश्वर ने उनसे कहा, महेश्वर बोले, यदि यह शिवलिंग योनि पीठात्मिका भगवती महाशक्ति के द्वारा धारण किया जाए तभी आप लोगों को सुख प्राप्त होगा। ये शंकर जी भी यही कह रहे हैं कि सिर्फ महादेवी पार्वती जी ही मेरे लिंग को धारण कर पाएंगी, और वो भी योनि में। ये देखो, आप समझ लेना इस चीज को, ये लिखा हुआ है जी। पार्वती के अतिरिक्त अन्य कोई भी मेरे इस स्वरूप को धारण करने में समर्थ नहीं है। उन महाशक्ति के द्वारा धारण किए जाने पर शीघ्र ही मेरा यह निष्कल स्वरूप प्रशांत हो जाएगा। ये शंकर जी ने भी सेम उनको बताया जो ब्रह्मा जी ने बताया था। देवताओं और ऋषियों ने ब्रह्मा को साथ लेकर पार्वती की प्रार्थना की और पार्वती तथा शिव को प्रसन्न करके पूर्वोक्त विधि संपादित कर उत्तम लिंग स्थापित किया। उसके बाद योनि में लिंग स्थापित किया, जो क्योंकि पूर्वोक्त विधि तो वही थी जो ऊपर बता दी गई है, वही विधि हुई। फिर देवताओं तथा ऋषियों ने धर्म की रक्षा के लिए शिव तथा पार्वती को प्रसन्न किया, तब यह क्रिया हुई। तब शिव जी प्रसन्न हो गए और जगदम्बा पार्वती भी प्रसन्न हो गई। इसके बाद उन पार्वती ने उस शिवलिंग को पीठ रूप से धारण कर लिया, योनि रूप से धारण कर लिया। हे द्विजों, तब शिवलिंग के स्थापित हो जाने पर लोगों का कल्याण हुआ और वह शिवलिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया। तो भाइयों, इन कावड़ियों से पूछो, क्या शिव जी के लिंग में आज भी वो आग लगी हुई है जिसको शांत करने के लिए ये दूर दूर से कावड़ यात्रा कर रहे हैं, जल लेकर शिव जी के लिंग पर चढ़ाने जा रहे हैं। भाइयों, मुझे नहीं लगता कि सभ्य समाज में अब कोई भी भक्त समाज, कोई भी साधक इस प्रमाण को देखने के बाद इस घिनौनी पूजा को करेगा। श्रीमद् भागवत सुधा सागर, गीता प्रेस गोरखपुर से छपा हुआ है। श्रीमद् भागवत सुधा सागर और पेज नंबर है 224। इसमें लिखा है, मूर्ति पूजा करने वाले गधे हैं और ब्रह्म जी रहे हैं। मैं आत्मा रूप से सदा सभी जीवों में स्थित हूँ। इसलिए जो लोग मुझ सर्वभूत स्थित परमात्मा का अनादर करके केवल प्रतिमा ही मेरा पूजन करते हैं, केवल प्रतिमा अर्थात केवल मूर्ति में ही मेरा पूजन करते हैं, उनकी वह पूजा स्वांग मात्र है, ढोंग मात्र है। स्वांग है, ढोंग है, पूजा नहीं है। जो जितने भी मूर्ति पूजा कर रहे हैं, आज शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, शिव जी के ऊपर जल चढ़ा रहे हैं, या ये ढोंग कर रहे हैं, मूर्तियों की पूजा, कावड़ यात्रा निकाल कर शिव जी की मूर्ति की पूजा करने जा रहे हैं, वो ढोंग कर रहे हैं, स्वांग कर रहे हैं। मैं सबका आत्मा परमेश्वर सभी भूतों में स्थित हूँ। ऐसी दशा में जो मोहवश मेरी अपेक्षा करके केवल प्रतिमा पूजने में ही लगा रहता है, मोहवश। आजकल लोगों को मूर्ति सुंदर सुंदर बना देते हैं तो लोगों को उन मूर्तियों से मोह हो जाता है, इसलिए लोग मूर्ति को भगवान मान बैठे हैं। लेकिन वास्तव में सत्य ये है कि मूर्ति भगवान नहीं है, प्रतिमा भगवान नहीं है, भगवान कोई अलग है, जो कि कबीर परमात्मा है, जो सातवें आसमान पर विराजमान है। तो यहाँ पर वही लिखा है, ऐसी दशा में मोहवश उपेक्षा करके, परमात्मा कह रहे हैं, इसमें जो ज्ञान देने वाला ये श्री कृष्ण भगवान है, ये भगवान बोल रहे हैं, स्वयं भगवान बोल रहे हैं। तो ये भगवान कह रहे हैं, जो मोहवश मेरी उपेक्षा करके, मेरा अनादर करके केवल मूर्ति की ही पूजा करने लग जाते हैं,
वह तो मानो भ्रम में जी रहे हैं, भ्रमित हैं, भ्रम में जी रहे हैं। जितने भी मूर्ति पूजा कर रहे हैं, स्वयं कृष्ण भगवान कह रहे हैं जो वेददर्शी और अभिमानी, वो अभिमानी लोग हैं जो मूर्ति पूजा करते हैं। माता जी जो दूसरे जीवों का अपमान करते हैं, वह बहुत से घटिया बढ़िया सामग्रियों से अनेक प्रकार से विधि विधान के साथ मेरी मूर्ति पूजा करके मूर्ति पूजा भी करे तो भी उनसे मैं प्रसन्न नहीं होता। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मूर्ति पूजा करते हैं, कितने भी विधि विधान से मूर्ति पूजा कर ले, लेकिन मैं कतई प्रसन्न नहीं होता। अगर कृष्ण भगवान को प्रसन्न करना है, किसी भी देवी देवता को प्रसन्न करना है, तो संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए जा रहे शास्त्र प्रमाणित मंत्रों के आप जाप करेंगे, तभी ब्रह्मा विष्णु महेश देवी दुर्गा गणेश इनको आप प्रसन्न कर पाएंगे। अन्यथा ये आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। ये हमारे साथ कह रहे हैं, पुराण बता रहे हैं।